मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज के क्लास। इस क्लास में हम बात करें बीपीएससी टीआई 4 की बात कर रहे हैं। क्लास 6 to 8 का ये प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम 2 है, रुक्मणी प्रकाशन का ये सेट है। मेरे प्यारे छात्रों, 52 सेट है जिसमें हम लोग बात करेंगे आज 11वें प्रैक्टिस सेट। 10 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर, तो आप वहां से जाके वो 10 प्रैक्टिस सेट एक साथ देख सकते हैं। तो हमारे चैनल में सबसे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दिए। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, ये PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन क्या है, ये PYQ है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ देख रहे हैं, मिडिल स्कूल टीचर क्लास 6 to 8 के लिए है। हेल्ड ऑन 9/12/2023 को जो एग्जाम हुआ था उसी का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए हम चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो हम किसकी बात करें, हम पॉलिटी की बात करें। हिस्ट्री आप लोग को दे चुके हैं पूरा, इसका 13 प्रैक्टिस है। और अब हम लोग बात करें पॉलिटी की। तो हमारा ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, पार्ट 3 में ये आ रहा है, यानी 3rd इसे दिया गया। पहले हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, देन पॉलिटी दिया गया है। तो 191 से मेरा क्वेश्चन शुरू है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? तो राष्ट्रभाषा का दर्जा किसे दिया गया है? हिंदी को नहीं, अंग्रेजी को नहीं, संस्कृत को नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है जिसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राज्य भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है, अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली हिंदी, देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली हिंदी संघ की राजभाषा होगी। संघ की राजभाषा होगी। राजभाषा का मतलब ये हुआ, अर्थ ये हुआ, संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधानमंडल तथा न्यायिक कार्य क्रियाकलापों के लिए स्वीकृति भाषा है। ठीक है, ये मतलब जो भी सरकारी कामकाज हो उसके लिए स्वीकृति भाषा इसको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको एक बात और बता दें, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारत में 6 भाषा, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तथा उड़ीसा नहीं होता, उड़िया होता है। उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 192, भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी। तो भारतीय कैबिनेट में पहली महिला कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, पहली कैबिनेट भारत में कब स्थापित की गई? 15 अगस्त 1947 को गठित पहला मंत्रिमंडल था, मंत्रिमंडल था। जो पंडित नेहरू के कार्यकाल का था, जिसमें राजकुमारी अमृता कौर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। कैबिनेट मंत्री बनी पहली महिला। ठीक है, ये कैबिनेट मंत्री बनी। कौन सा मंत्री थी? तो ये जो मंत्री थी, स्वास्थ्य मंत्री थी। स्वास्थ्य मंत्री बनी थी अमृता कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। कौन थे स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक? सी राजगोपालाचारी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1959 ईस्वी में की गई थी। किसने की? तो सी राजगोपालाचारी ने।
सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इन्हें 1954 में भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। 194 राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्या सम्मिलित नहीं है? क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना, यह सम्मिलित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 195 संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया, कब किया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। पूछा जाए आपसे कि पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा का प्रारूप, अंतिम प्रारूप कब पेश किया गया? अंतिम प्रारूप यानी अंतिम रूप कब दिया गया? अंतिम प्रारूप कब पेश किया गया तो ये हो जाएगा 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा, अम्बेडकर जी के द्वारा, अम्बेडकर जी के द्वारा। ठीक है। 196 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए राइट आंसर। हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे कि पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक आपने बताया 9 दिसंबर 1946 को, तथा अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को हुआ था, अंतिम बैठक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए, कहां से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? तो राज्य चुनाव आयोग से किसका संबंध है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिएगा 73वां और 74वां अगर दोनों होता तो दोनों हम लोग लिखते, 73वां और 74वां दोनों से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ। संविधान के खंड 9 में इसे शामिल किया। किस खंड में? खंड 9 में शामिल किया गया इसे। और इसे पंचायती राज एक उल्लेख, इसमें पंचायती राज का उल्लेख है 73वां में, और 74वां में क्या है? नगर पालिका से संबंधित है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 73वां तो हमको क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, और 74वां जो है वो नगर पालिका से संबंधित शहरी क्षेत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 199 नंबर, भारत में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा सही है? सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग भी स्वतंत्र हमारे यहाँ, बहुदलीय व्यवस्था भी, एक से ज्यादा दल भी अभी चुनाव में आप देखते होंगे, और सार्वभौम वैश्य मताधिकार यानी सभी वैश्य को मत देने का अधिकार है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 200 पे चलेंगे हम लोग। 200 मेरा क्वेश्चन है, असत्य कथन की पहचान कीजिए, जो गलत हो बताना आपको। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 में आयोजित किया गया। सही बात है, 1951-52 में शुरू किया गया था। 1951-1952 में शुरू हुआ था। प्रथम सबसे पहले आम चुनाव जब हुआ तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था, चुनाव हुआ था। पहला सत्र अगर आपसे पूछे, पहला सत्र जब शुरू हुआ तो पहला सत्र कब से कब तक था? तो 13 मई
1952 से शुरू हुआ प्रथम सत्र। तो पहला तो आपका सही है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनावों के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मत पत्रों का उपयोग हो रहा है। हाँ, ये भी सही। 90 के दशक के अंत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वारा मत पत्रों से मतदान की व्यवस्था का विस्थापन शुरुआत हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा वोटिंग करने का, ईवीएम के द्वारा, ईवीएम से वोट डाला गया 90 के दशक में। देखिएगा, सबसे पहले जो ईवीएम से वोट पड़ा था वो 1982 ईस्वी में केरल में, 1982 ईस्वी में केरल के उत्तर पारूर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ था। चुनाव हुआ था, ठीक है, सबसे पहले 1982 में। उसके बाद ईवीएम का प्रयोग जो है होने लगा था, और ईवीएम का सबसे प्रथम प्रयोग रूप में 1998 में किया गया, ठीक है, विधानसभा चुनाव में। तो विधानसभा चुनाव कहाँ कहाँ ईवीएम से पहले कराया? एमपी में, राजस्थान में कराया गया, दिल्ली में कराया गया, ठीक है। तो ये तीनों मेरा सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है। तो कौन सा आपसे गलत है? तो इनमें से कोई भी मेरा गलत नहीं है, कोई भी इनमें से मेरा गलत नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 201 नंबर। 201 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है? परमादेश से न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरी तरह नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। परमादेश एक नियंत्रण है, ठीक है, जैसे उसको नियंत्रण करने का एक चीज है। किसी भी पदाधिकारी जो है अपना मनमानी कर रहा है तो उस पर नियंत्रण करने का न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है, जिससे उसके कर्तव्य का निर्वहन के संबंध में पूछा जा सके कि जो उसको कर्तव्य दिया गया, जो उसको काम दिया गया, वो सही से वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसे ही परमादेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 202 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(1) संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है निर्वाचन आयोग से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए। बी इज राइट आंसर। संविधान के भाग 15 में 15 चुनावों से संबंधित है। भाग 15 किससे संबंधित है? चुनाव से संबंधित है। चुनाव आयोग की स्थापना पूछा जाए कब किया गया? तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के तहत की गई थी। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को। 203 नंबर, संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? संघ सूची प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय है। सही बात है। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण इन विषयों में संघ सूची डाला गया है। यह भी सही है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। सही बात है। संघ सूची में केंद्र बनाता है, राज्य सूची में राज्य सरकार बनाता है, समावर्ती सूची में दोनों मिलकर करते हैं, ठीक। इसलिए 3 प्रकार की सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची। नेक्स्ट तो कह रहा है कौन सा गलत है? तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाए। ई इज राइट आंसर। 204 नंबर, किस राज्य ने भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना? पहली बार गैर कांग्रेसी राज्य की सरकार को चुना? केरल। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। कब चुना? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 205। 205 क्वेश्चन है, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही वाला आपको बताना है, ठीक है। यह भारतीय न्यायिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत केशव चंद्र भारती
केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधन पर लागू होता है। जब एक से ज्यादा सही हो तो सही उत्तर हम लोग ऑप्शन डी लगाते हैं, डी इज राइट आंसर। तीनों आपका सही है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 206 नंबर। भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को पहचानिए। गलत कथन को पहचानना है। पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 207 नंबर। संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है। संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। देखिएगा संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक में संसद के गठन, संरचना तथा संसद के दोनों सदनों की अवधि, संसद के अधिकारी, इन सबों का इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। 79 से 112 तक में, सॉरी 122 तक, 79 से 122 तक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 208 समझ रहे हैं आप लोग। निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है? संसद के अंतर्गत कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के अंतर्गत जो है ये हमारे तीनों आते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति भी आते हैं, राज्यसभा भी और लोकसभा भी। जब एक से ज्यादा हो जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं आंसर? उपयुक्त में से एक से अधिक। सही तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 209 नंबर। 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यह आर्थिक सुधारों पर आम सहमति का युग है। सही बात है। यह गठबंधन सरकारों का युग है। यह संघ के बाहर स्वयंसत्ता के प्रांतीय आकांक्षाओं में वृद्धि का युग है। तीनों मेरा सही है। सही जब तीनों हो जाए तो आंसर क्या लिखेंगे? उपयुक्त में से, उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 210 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है। अनुच्छेद 340। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है। तो इसके संविधान के संशोधन में राष्ट्रपति, संसद और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 212। क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 213 नंबर। समावर्ती सूची का उल्लेख है। कहां उल्लेख है समावर्ती सूची का? 7वीं अनुसूची में है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 214 नंबर। सार्वभौम मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है। नियंत्रित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जाति या लिंग से, आस्था से और संपत्ति से। एक बार फिर समझ लीजिएगा। सार्वभौम मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है।
किसी भी तरह से नियंत्रित नहीं होता है। जातीय धर्म के आधार पर आपको वोट देने से रोका नहीं जाएगा, आस्था के आधार पर आपको वोट देने से रोका नहीं जाएगा, संपत्ति के आधार ऐसा नहीं गरीब को वोट नहीं दिया जाएगा, अमीर को वोट ऐसा भी नहीं। तो इनमें से कोई भी कौन सा नियंत्रित नहीं होता, कोई भी नियंत्रित नहीं होता। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 215 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी। तो क्या हो गया, तीनों को करता है। तो उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। 216 अनुच्छेद 280 संबंधित है, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन सी। 217 मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? किसकी सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 218 नंबर। किस देश में फास्ट द पोस्ट प्रणाली है? फास्ट द पोस्ट प्रणाली है, ये कहाँ है? तो ये जो है कनाडा में, भारत में, यूनाइटेड किंगडम में। देखिएगा ये कई जगह पे है, ठीक है, यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में, भारत, कनाडा, यूएसए, इन सब जगह पे है, ठीक है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक, एक से अधिक। 219 नंबर। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किसने की, किस राज्य में हुई? ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो ये राज्य में हुई आंध्र प्रदेश में। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। ये ताड़ी विरोधी आंदोलन मुझे कब हुआ? तो 1922 में हुआ, सॉरी 1992 में हुआ, सॉरी 1992 में हुआ। कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। पूछे आंध्र प्रदेश में भी कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में, नेल्लौर जिले में हुआ था। 220 मेरा क्वेश्चन है। ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित, करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं, उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? कर मतलब टैक्स की बात कर रहा है, उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उसे वित्त विधेयक में रखा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित परिभाषा का उल्लेख किया गया, संबंधित परिभाषा का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित परिभाषा का उल्लेख किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर, 221 नंबर, सॉरी। निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है, कट्टरपंथी। सही उत्तर ऑप्शन बी। 222 नंबर। लोकतंत्र के अंतर विरोधियों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखी? एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखी किसने? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। सही उत्तर ऑप्शन बी। ये नाटक कब शुरू, ये नाटक जो है कब लिखा गया था? 1928 ईस्वी में। कब लिखा है? 1928 ईस्वी में ये नाटक लिखा गया था।
सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 223 नंबर, द बर्नार्ड ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को प्रताप भानु मेहता ने लिखा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 224 नंबर, भारत के संविधान को किसने बनाया? भारत के संविधान को किसने बनाया? तो भारत की संविधान सभा ने। सही उत्तर ऑप्शन सी। 225, निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था। सही उत्तर भारत, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 226 में, निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है? श्रीलंका। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 227 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? सबसे निचला स्तर कौन सा है? पंचायत। सही उत्तर ऑप्शन बी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध पंचायती राज से है। 73वां संशोधन 1992 में जो पंचायत से संबंधित है। 228 नंबर, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? चुनाव। सही उत्तर ऑप्शन ए। 229, इनमें से किसे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। को गहरा यानी मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पंडित नेहरू ने दो योजना चलाई। एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम और दूसरा था राष्ट्रीय प्रसार सेवा। इन दोनों को शुरू किया गया। तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जब शुरू किया गया तो ये 2 अक्टूबर 1952 को, और ठीक उसके एक साल के बाद ये 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन मेरा इस चैप्टर का, इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थानापन्न करना चाहा? सही उत्तर होगा रॉबर्ट डहल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इस तरह से ये क्लास 6 to 8 का था पॉलिटी। जो PYQ था ये कब पूछा गया था? तो 9/12/2023 को पूछा गया था। PYQ क्लास 6 to 8 का था। तो ये 40 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर भी कर दिए जिन सभी छात्रों को इसका लाभ मिल सके, और मेरे चैनल पर बने रहिए। आप लोग को यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स आप देखते होंगे, पर इस तरह का प्रैक्टिस सेट आप लोग को मेरे अलावा कोई नहीं करा रहा होगा। सब्जेक्ट वाइज दे रहे हैं और थोड़ा धीरे धीरे ये सब थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके अलावा मुझे कई क्लास लेने पड़ते हैं।
जिसके कारण मैं आप लोग का जो है ये कंटिन्यू वीडियो तो कंटिन्यू नहीं देता हूँ, और जैसे हिस्ट्री पॉलिटी एक ही दिन नहीं दे पाता हूँ, ज्योग्राफी भी एक ही दिन नहीं दे पाता हूँ, तो ये सब भी आप लोग को धीरे धीरे मिलने लगे। कंटिन्यू मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसी पे काम कर रहा हूँ। मेरे चैनल के साथ बने रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फीडबैक आप अपना जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।